कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कौन जानता था अरुण गोविल जी को? यहाँ किसी के दुख सुख में गए थे क्या? यहाँ किसी के विवाह की बेटी के शरीक हुए थे क्या? यहाँ किसी के गमी में गए थे क्या? यहाँ किसी को देखने गए थे क्या? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमें अरुण गोविल जी को कमल के फूल के साथ सौंप दिया, हम सब की जिम्मेदारी बन गई कि उनको विजय पताका देनी थी। हमें नेतृत्व को विजय पताका देनी थी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विजय पताका देनी थी। योगी आदित्यनाथ जी को विजय पताका देनी थी। हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर हमारा नेतृत्व कोई निर्णय कर देता है तो हमारी पार्टी ये राष्ट्र की कोई एक गली मोहल्ले की पार्टी नहीं है। जो लोग इस बात या उस बात को कहते हैं वे यानी के वे बौखलाए हुए हैं और घबराए हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, घबराने की और बौखलाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी रोजी रोटी इस राजनीति से चलती है और तुम्हारा काम इससे चलेगा तो सुनील भराला अगर पार्टी कहेगी तो उसी को देंगे कि तुम रोटी रोटी चलाओ। कोई जरूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य सेवा है। मेरा लक्ष्य गरीबों की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का है। जब हम झुग्गी झोपड़ी बस्ती में काम करते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने कभी सुनील भराला को ये नहीं कहा था जब प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था कि जाकर के तुम गोरखपुर में जाओ, तुम बस्ती में जाओ, तुम वाराणसी जाओ, तुम कानपुर में जाओ, तुम झांसी में जाओ। साथियों, उत्तर प्रदेश की 800 किलोमीटर सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर तक जाओ। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी वो, मेरी नैतिकता थी वो, पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, मेरा अधिकार था और मुझे गरीब को खोजना था जो पात्रता के आधार पर काम करता था और जिसको पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। तो मेरी जिम्मेदारी दी जाने की। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक दिन मुझे यह निर्देशित नहीं किया था कि आप जाकर के वहां काम करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब पहचान गरीबों से दूर थी, श्रमिकों से दूरी थी, उस एक कार्यकर्ताओं को झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाकर के अपने झोले में झंडा ले जाकर के भाजपा का उसके घर पर अपने हाथ से बांध करके जब इस बस्ती में इस श्रमिक के घर पे झंडा भाजपा का दिखाई देगा तो जो हमारी पहचान, भाजपा की पहचान उस गरीब वर्ग में चर्चा होगी। ये पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है। उस गरीबों के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। उस सपने को पूरा करने का काम किया था सुनील भराला ने और उसी इच्छा शक्ति के साथ काम किया। इस बात की जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा था मुझे कि राज्य का दर्जा देकर के भाजपा ने, मुझे आज तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं कहा था कि आप जाकर के श्रम कल्याण के आप अध्यक्ष बनाए गए हो, आप इन योजनाओं की बात करोगे। मुझे कहने की जरूरत किसी की नहीं थी। मेरी जिम्मेदारी थी उस गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम करना, वो मेरा नैतिक अधिकार था। अब उसको काम करना, आप सोच सकते हो क्या? आप विचार भी नहीं कर सकते। सोचने की बात तो बहुत दूर की है। 3 साल के उस कार्यकाल में बहुत सारे मेरे मेरठ के साथी कहते हैं कि मंत्री जी, उन्हें साथियों अभी तक ये नहीं पता कि सुनील भराला 4.5 साल पहले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है।
आभास है क्या किसी को? आपको कभी आभास हुआ क्या ऐसा कि सुनील भराड़ा कार्यकर्ता के रूप में काम करता है? मेरी कहीं उपस्थिति कम हुई है क्या? किसी क्षेत्र में जाने से मैंने संकोच किया है क्या? मुझे किसी ने कहा भी नहीं है साथियों। जब 3 साल की जिम्मेदारी मिली थी तो उसमें कोविड काल कितना था? आप कितना कोविड का समय निकालोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात को। 2 साल का कार्यकाल कोविड कालखंड में चला गया जब लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में सब गाड़ी रोक दी गई थी। उस कालखंड के अंदर 1 साल का मान के चलिए, जिसमें चुनाव भी थे, आचार संहिता लग जाती है, एडवोकेट बैठे हैं, जमा की जाते हैं। जब आचार संहिता लग जाती है, सारी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद हो जाती हैं। साथियों, उस 1 साल के कार्यकाल के अंदर आप गाड़ी अगर सरकारी बुक में जाकर के देखोगे तो कितनी गाड़ी चली होगी? आप कितनी कल्पना कर सकते हो? ये सुनील भराड़ा नहीं कह रहा, ये सरकार की बुक कह रही है। 3,19,000 किलोमीटर कितनी चली? 3,19,000 किलोमीटर गाड़ी सर्विस बुक में चली। तो एक हमारे अपर मुख्य सचिव ने कहा हमसे चुटकी लेकर कैसे, मंत्री जी ये आपका ड्राइवर रात को सोते हुए क्या पहिए चला रहा था इस गाड़ी में? 3,19,000 किलोमीटर की गाड़ी सर्विस बुक में रिपोर्ट आ रही है, जिसमें रेलगाड़ी से तुम अलग चले होगे, हवाई जहाज से तुम अलग चले होगे, भाई विनीत शारदा जैसे कार्यकर्ताओं के साथ अलग गाड़ी में इनके घूमे होंगे, और सरकारी बुक 3,19,000 किलोमीटर चले आप, ये कैसे संभव हो गया? साथियों, मैंने कहा ये मेरठ की धरती का सपूत है। इन मेरे भाई बहनों का मुझे किसी का साथ मिले ना मिले, लेकिन मेरे